फिजिक्स वाला के नीट 2025 11th के 3 लास्ट रिमेनिंग चैप्टर्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तमाम पुरानी गलतियां तो इन्होंने दोहराई ही हैं, कुछ बहुत ही फनी नए मिस्टेक्स भी किए हैं। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, इथेफॉन, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो तो ये पढ़ाते नहीं और जाने क्या क्या बोल जाते हैं। इथेफॉन मैंने प्रमाण के रूप में आपके सामने किताब ही रखा है एनसीईआरटी का। इथेफॉन के बारे में लिखा है, इथेफॉन in an aqueous solution is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. Ithephon hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerates abscission in flowers and fruits, thinning of cotton, cherry, walnut. It promotes female flowers in cucumbers, thereby increasing the yield. मैं बच्चों से आग्रह करता हूं कि आप चेक करें, क्या आपके टीचर ने ये और इतना आपको पढ़ाया है या कुछ और ही पढ़ा दिया। मैं वो स्क्रीनशॉट ही आपके सामने रखता हूं। आप देखिए स्टेम, पेटियोल इलोंगेशन और जाने क्या क्या इन्होंने बोल दिया है, लेकिन जो एक्चुअल में पढ़ना है वो इन्होंने नहीं पढ़ाया। स्कूग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया इंटरनोड एलोंगेशन इन टोबैको सेल, एक्चुअली पीच सेल होता है। कब तक आप गलत पढ़ाते रहेंगे या कम पढ़ाते रहेंगे या सही पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे? आपके पास कोई स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है ही नहीं। आप रोल ऑफ हार्मोन्स एंड यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन्स में अंतर नहीं समझते। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को आप अलग अलग पढ़ाएं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, पहले भी मैंने सैकड़ों मिस्टेक्स भेजे हैं आपके सभी स्किल्स में, सभी फैकल्टीज ने सैकड़ों मिस्टेक्स पढ़ाया। वो सभी पुराने मिस्टेक्स को आपने दोहराया है और कुछ फनी मिस्टेक्स तो किए ही हैं। आप बताते हैं C4 साइकिल में माल्टोज बनता है। Maltose is not direct product of C4 cycle, rather it's formed during seed germination. Electron carriers अधिकांशतः carry 1 electron at a time, लेकिन आपने फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में पढ़ाया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक बार में कैरी करते हैं। पहले भी कम से कम 5-6 बार मैंने आपको बताया, किताब में भी ये लिखा है, एनसीईआरटी से लेकर हायर बुक्स में अभी भी आप पढ़ा रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। शर्म कीजिए। आपने एक बार फिर से केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ाया। यहां भी आपने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। और क्या मजाक है, अभी तक आप FO को F0 पढ़ा रहे हैं, F0 पढ़ा रहे हैं। Here FO in FO, O is for oligomycin। कब तक नहीं सुधरेंगे आप? इतना अहम क्यों, इतनी ऐठन क्यों? इसका ये वाला पार्ट है F0, ये वाला पार्ट है F1। एक है F0, एक है F1, बिल्कुल सही है। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ठीक है, यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। रेस्पिरेशन चैप्टर में भी आपने तमाम पुरानी गलतियां की और एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही आपने गलत ठहरा दिया। आपने गलत ठहरा दिया एटीपी सिंथेसिस के लिए कितने प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं। जनाब, 3 protons power the synthesis of 1 ATP and 1 proton facilitate the transfer of pi
तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और पीआई को आईपी मत लिखिए, पीआई लिखिए। आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाते हैं रेस्पिरेशन में, वहां आप यूबिक्विनोल की चर्चा तो करते हैं, लेकिन आप बताते हैं कि यूबिक्विनोल रिलीजेज हाइड्रोजन आयन इनटू मैट्रिक्स। नो माय फ्रेंड, इट रिलीजेज हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और जब आप यूबिक्विनोन साइकिल को पढ़ाएंगे तब आप ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को जस्टिफाई कर पाएंगे कि बुक्स में जो पिक्चर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वह सही है, वह गलत नहीं है। और जब आप पढ़ाते हैं कि 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो आपको यह भी पढ़ाना चाहिए कि 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। कब तक स्टूडेंट्स को धोखा देते रहेंगे, बड़गलाते रहेंगे, लोगों को ठगते रहेंगे, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र का फायदा उठाते रहेंगे, भोली भाली और मासूम जनता यानी पेरेंट्स को आप ठगते रहेंगे। नीट एग्जाम्स आने ही वाला है। मैं कब तक आपको अवेयर करता रहूंगा, कब तक सरकार और प्रशासनिक तंत्र को सूचनाएं भेजता रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ फाइल नंबर 3264 का सीतामढ़ी के एसपी से? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के डीजीपी से, क्या हुआ उस फाइल नंबर 3264 का जो आपने सीतामढ़ी के एसपी को भेजा था? मैं पूछना चाहता हूं बिहार सीएमओ से, क्या हुआ उस फाइल नंबर 3264 का जिसे आपने अपने डीजीपी को और एजुकेशन सेक्रेटरी को भेजा था? आज मेरे शहर सीतामढ़ी में वह आकाश इंस्टीट्यूट खुल गया है, उन्हीं सारी गलतियों को पढ़ाता हुआ। उनके अभी भी सारे बुक्स में सैकड़ों गलतियां मौजूद है। इसके लिए क्या बिहार प्रशासन, सीतामढ़ी के एसपी जिम्मेवार नहीं होंगे? फैसला मेरे दोस्त आपको करना है। ईश्वर की दी हुई संभावना मनुष्य का सर्वप्रथम अधिकार है और इसमें सर्वोपरि स्थान है शिक्षा का। मैं तमाम उन कोचिंग वालों से, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो एलन हो, चाहे आकाश बायजूस हो, अनअकैडमी हो या बंसल हो, मैं आप सबों से आज भी आग्रह करता हूं और आप लोग चाहेंगे तो आगे भी हम आपको सूचनाएं देते रहेंगे कि कहां आपने मिस्टेक्स किया है और सॉल्यूशन भी देंगे। लेकिन आप आगे बढ़ें तो सही, इंसानियत दिखाएं तो सही कि आप शिक्षक हैं और शिक्षा का स्थान आपके लिए भी सर्वोपरि है। आपके लिए यह बिजनेस नहीं है, आप शिक्षा माफिया नहीं है, आप शिक्षक हैं जो करुणापूर्वक सील और क्षमा का ज्ञान देते हैं। जैसा कि मालूम है, अब तक हमने 600 से अधिक मिस्टेक्स विद सॉल्यूशन फिजिक्स वाला को भेज दिया है और लगभग 2000 मिस्टेक्स हम लोगों ने मार्क करके रखे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट बायोलॉजी में। चूंकि हमने सब्सक्रिप्शन लिया था अपने बच्चों के लिए, इसलिए खास नजर है फिजिक्स वाला पर। और चूंकि ये दावा करते हैं कि हम बेहतर हैं, लेकिन हमारी नजर सबों पर है। एलन जो एक खास मुकाम जिन्होंने हासिल किया है, वर्षों से गलत पढ़ा रहे हैं। आकाश बायजूस जो बाजार का चैंपियन है, इनके बुक्स और वीडियोस में सैकड़ों मिस्टेक्स हैं। अनअकैडमी पेंसिल में सैकड़ों मिस्टेक्स हैं। बायजूस लर्निंग ऐप जिस तरह से डूब गया अपने पैरों पर, जिन्होंने कुल्हाड़ी खुद मार ली, क्या आप सब चाहते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार ले? आज फिजिक्स वाला का कारोबार कम हो रहा है, इनके सब्सक्रिप्शन 67% तक कम हो रहे हैं। इन्होंने अपने टीचर्स के लिए सर्कुलर निकाला है कि पर मिस्टेक 2000 रुपया इनकी सैलरी से कटेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको तो पता ही नहीं है कि मिस्टेक्स ये कर रहे हैं और क्यों मिस्टेक्स करने दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार आपके टीचर्स मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं और फकत +2 स्टैंडर्ड का स्टडी मटेरियल तैयार करना है जिसमें आप 100% फेल हैं। तो मैं आप सबों को सावधान करना चाहता हूं कि हमारी ये यात्रा यहां रुकेगी नहीं, सत्याग्रह जारी रहेगा। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं,
इनकी भलाई के लिए मैं और माननीय पत्रकार श्री उमाशंकर जी और भी लोग हमारी टीम में जुड़ रहे हैं, हम कार्य करते रहेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो भविष्य के निर्माण हेतु मैं सरकार, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बच्चों के तमाम माता पिताओं से अपील करता हूं कि आप सब मिलके एक फोरम बनाएं, एक यूनिट बनाएं। हम हमेशा आपको अवेयर करते रहेंगे, हमेशा आपके बच्चों को हम काउंसलिंग करते रहेंगे, सही राह दिखाते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे और आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण में हम हमेशा सहायक रहेंगे। लेकिन ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है मेरे दोस्तों। ताली के लिए हमारे एक हाथ के साथ अपना भी एक हाथ आपको जोड़ना पड़ेगा। हो अडिग विश्वास तो संभव जहां हो जाएगा, हो निराशा के तिमिर तो भोर कब हो पाएगा। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, देखते ही देखते रोशन जहां हो जाएगा, देखते ही देखते रोशन जहां हो जाएगा। धन्यवाद।